नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 3 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी? उत्तर होगा बी, अरावली पर्वत। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत, हमारे भारत का पर्वत अरावली पर्वत। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में साइक्लोन दितवाह ने कहां कहर बरसाया? उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका समेत हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी प्रभाव इसका है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 28 नवंबर को हर साल लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, वर्ल्ड जियो जित्सु चैंपियनशिप में भारत की जियोवाना डी सेक्वेरा ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर ए, कांस्य पदक जीता 10 वर्षीय बालिका ने। पांचवा प्रश्न पूछा गया, मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? उत्तर ए, एम एस कृष्णन जी के नाम पर। छठा प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में। सातवां प्रश्न पूछा गया था, इटालियन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश के दिबांग में, अरुणाचल प्रदेश। आठवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में कौन 2026-27 के लिए आईएमओ परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित हुआ? उत्तर हमारा प्यारा भारत। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न पूछा गया आपसे। पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की? उत्तर होगा सी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। रायपुर में साथियों, रायपुर में नवा रायपुर जगह है, नवा रायपुर, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी साथियों। यहीं पर 66वें क्रम का डीजी और आईजी सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री दोनों लोग शामिल थे। पीएम प्लस होम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह दोनों लोग सम्मिलित हुए। 66वें क्रम का डीजी और आईजी का सम्मेलन कहाँ हुआ? नवा रायपुर। और नवा रायपुर साथियों आईआईएम में हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में 66वीं डीजी आईजी सम्मेलन हुआ। डीजी मतलब साथियों डायरेक्टर जनरल, यानी कि पुलिस महानिदेशक, डीजी, और इसमें पी लगा देंगे तो डीजीपी हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह किसी भी राज्य पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है, डीजीपी साथियों। उसके बाद होता है आईजी, महानिरीक्षक बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में इसे इंस्पेक्टर जनरल बोला जाता है, इंस्पेक्टर जनरल। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने के स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की? उत्तर बी, फ्रांस। फ्रांस देश ने साथियों रूस के संभावित बाह्य आक्रमण, रूस के संभावित खतरे के मद्देनजर 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सेवा अनिवार्य की है। किसके लिए? देखिएगा, 10 महीने सेवा देना होगा, स्वेच्छा से सैन्य सेवा। फ्रांस में 17 से 18 साल, 17 से 18 आयु वर्ग के जो युवा हैं, इनसे अपील किया गया कि कम से कम 10 महीने वह फ्रांस के लिए, अपने देश के लिए से सैन्य सेवा दे अपने देश में। क्यों, किस वजह से? तो रूस का संभावित खतरा है, फ्रांस पर रूस देश का संभावित खतरा के मद्देनजर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, सामने तस्वीर दिख रही है इनकी, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने घोषणा किया कि हमारे देश के युवा 10 महीने स्वेच्छा से सैन्य सेवा दें। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी साथियों पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में जारी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कौन बन गया? उत्तर हमारा प्यारा भारत। हमारे देश ने कुल दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है दुनिया में। पूरे दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश हमारा भारत हो गया। और भारत में अगर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, इतना बात याद रखिएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में कौन WPL 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अभी हाल ही में 2026 का जो WPL होगा, वुमेन प्रीमियर लीग, हमारे भारत का आईपीएल की तर्ज पर महिला प्रीमियर लीग जो क्रिकेट का होता है, उसमें दीप्ति शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी बिकी साथियों। ऑक्शन हुआ, नीलामी हुआ 2026 के WPL का, उसमें दिल्ली कैपिटल की टीम ने 3.2 करोड़ रुपए की सबसे हाईएस्ट बोली लगाई थी दीप्ति शर्मा के लिए, लेकिन यूपी वॉरियर ने रिटेन कर लिया इनको। यूपी वॉरियर ने 3.2 करोड़ रुपए में रिटेन कर लिया। ये सच में सेकेंड सबसे महंगी WPL के इतिहास के खिलाड़ी है।
यहाँ प्रश्न पूछा गया डब्ल्यूपीएल की 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी। तो 2026 के लिए सबसे महंगी तो दीप्ति शर्मा है, लेकिन डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी 2023 में स्मृति मंधाना थी, जो 3.4 करोड़ रुपए में 3.4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से। 2026 के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा 3.2 करोड़ रुपए। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में कहा महिला हत्या को आजीवन कारावास मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ। तो साथियों इटली में प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। इससे आपको याद रहेगा, मात्र बताने का उद्देश्य यह कि इटली की महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने के लिए अपनी संसद में एक ऐतिहासिक कानून अधिनियमित कर दिया, पारित कर दिया। इटली साथियों इसकी राजधानी है रोम, और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे। और इटली की मुद्रा है यूरो, इटली की मुद्रा है यूरो। छठा प्रश्न पूछा गया है, नवंबर 2025 में कौन 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुआ। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में हमारा भारत जो है 5 वर्षों के लिए निर्वाचित हो गया। उत्तर होगा छठे का बी। साथियों देखिएगा, कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को का जो है उसमें 58 सदस्य वर्तमान में है। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य है वर्तमान में। इसमें हमारा भारत जो है सदस्य चुना गया यूनेस्को में। तो यूनेस्को का डिटेल देखिएगा, यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1946 ईस्वी को हुआ। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में चेंज हुए हैं साथियों, आंद्रे एजोले थे, उनके स्थान पर खालिद इनामी बने हैं। खालिद इनानी ये साथियों मिस्र देश के हैं, अफ्रीका के मिस्र देश के खालिद इनानी डायरेक्टर जनरल बने हैं, यानी कि महानिदेशक बने हैं यूनेस्को के। सातवां प्रश्न पूछा गया है, भारत ने किस देश में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। साथियों हमारे देश ने हमारे सागर के मित्र, सागर के बंधु श्रीलंका के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। क्यों? तो अभी हमने पढ़ा साथियों कल के करंट में कि चक्रवात दितवाह एक आया है श्रीलंका सहित साथियों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसका प्रभाव है। श्रीलंका में भीषण तबाही मची है चक्रवात दितवाह के कारण। तो इसी में हमारे भारत ने साथियों 80 सदस्यीय नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भेजा है, एनडीआरएफ की टीम को भेजा है, साथ ही साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग मदद भी किया है श्रीलंका को चक्रवात दितवाह में मानवीय सहायता के लिए। आठवां और अंतिम करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा आपातकाल घोषित किया। अफ्रीका का एक देश नाम है नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, इसकी राजधानी है अजूबा, वो देश नाइजीरिया। वहां पर साथियों सुरक्षा संकट है, वहां पर कई विद्रोही संगठन अपने देश में विद्रोह करे रखे हैं, बंदूक हथियार के दम पर वहां पर विद्रोह हो रहा है। वहां के राष्ट्रपति, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने सुरक्षा आपातकाल सिक्योरिटी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अफ्रीका के नाइजीरिया में, याद रखेंगे महत्वपूर्ण है। पूरे देश में सुरक्षा आपातकाल घोषित किया गया। क्यों? तो हिंसक घटना के कारण, और वहां पर सेना और पुलिस की भर्ती भी बड़े पैमाने पे हो रही है। हिंसक घटनाओं को सरकार रोकने में असफल है, इसी नाते बड़े पैमाने पर पुलिस और सेना की भर्ती वहां पर हो रही है। कहाँ पे? नाइजीरिया। नाइजीरिया के बारे में, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा, नाइजीरिया की मुद्रा है, करेंसी है नायरा, और राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू। और अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यही है नाइजीरिया। और अगर पूछे अफ्रीका का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश, तब आप उत्तर करिएगा अल्जीरिया। ये था साथियों आज का 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट किए, उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग साथियों यूपीएसआई, पुलिस और होमगार्ड की परीक्षा के लिए गर्व सीरीज नाम से जीएस पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।